हेलो जी, राम राम सारा ने तो विकेट है थारा। आई होप सारे बढ़िया हो गए, सारे की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की अपनी इस वीडियो में आपा करांगे हरियाणा के जो पार्क है ना, औद्योगिक पार्क कड़े कौन सा पार्क है, ये सारी चीजें कराएंगे। कति ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। एग्जामिनर आड़े तो क्वेश्चन पक्का दे दे भाई, फिर बालक हो जाए कंफ्यूज, क्यों रट्टाफिकेशन करके जाओ पेपर में जावे भूल। तो कति ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। छोटा सा टॉपिक है जमा इससे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे जो औद्योगिक पार्क हैं अपने, वे सारे अपने एक वीडियो में लपेट देंगे सारे ने। ठीक है, अरे भाई लुक पे जाना मत। कई एक आधे कमेंट करके न्यू कहते हैं ब्लाई से त्रिया न्यू बाल बूढ़ बांध कर पागला की त्रिया आ जाए। तो भाई गर्मी है, वे न्यू खुले खाले बड़ा वीडियो बनती नहीं है। ठीक है, तो जैसा भाई कंफर्टेबल हो वैसा ही करना चाहिए। तो मैं इसी स्टाइल में कंफर्टेबल हूँ, कृपया करके स्टाइल पे कमेंट ना करें। तो आइए भाई देखो स्टार्ट करें हैं। हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक पार्क कौन सा पार्क कहाँ पे है, तो पहले बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। ठीक है, गुरुग्राम में कौन कौन सा पार्क है? आईटी पार्क। कौन सा पार्क है? आईटी पार्क। ठीक है, एक है भाई बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क एक आईटी पार्क है और एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। एक ज्वेलरी पार्क है, एक रेडीमेड गारमेंट्स पार्क है। ज्वेलरी पार्क, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। चिंता मत करो, ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। याद क्यों कर रखोगे भाई? जड़े भी यो टी का मतलब टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जड़े भी टेक्नोलॉजी का जिक्र हो जा। ठीक है, तो यो आईटी पार्क है, यो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी टेक्नोलॉजी आ जाए तो जित भी टेक्नोलॉजी का जिक्र हो जाएगा। किसकी बात आओगी? दिमाग। और दिमाग से फालतू किस में होया अगर भाई? गुरु में होया अगर। ठीक है, तो ये सारी चीज किस तो बिलोंग करे हैं? गुरु तो बिलोंग करे हैं, तो गुरुग्राम। अब आ गया भाई ज्वेलरी पार्क। ये तुमने भी ज्वेलरी बनवानी है, तुमने थारी डब्बन खातर बनवानी है सोने की चैन। अब किलो में तो बनवाओ को नहीं, 1-2 किलो की चैन डाल दिया अगली का। किस में बनेगी? ग्राम में। 10 ग्राम का 1 तोड़ा होता है। ठीक है, तो किस में बनेगी? ग्राम में बनेगी। जो ज्वेलरी है किस में बनेगी? ग्राम में बनेगी। तो ग्राम तो क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। तो ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ज्वेलरी किस में बना करे? ग्राम में। तो गुरुग्राम पार्क कहाँ पे है? सॉरी, ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। आगे रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। रेडीमेड, रेडीमेड क्या होता है भाई? जो ऑलरेडी बनाया हो, तुमने तैयार करवाने की जरूरत नहीं पड़े, जो ऑलरेडी तैयार हो। इब भाई आप न्यू देखो, थार तो ऑलरेडी तैयार कराया कंटेंट कौन लेकर आवे है? मैं लेकर आऊं, मैं थारी गुरु हूं। मैं लेकर आऊं को तीनों तैयार कराया कंटेंट लेकर आऊं, तुमने कितने तो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या है, मैं तुम्हारी गुरु हूं भाई। जो गुरु है वो तो सारी चीज तैयार करके थारे आगे रख दे है, ताकि तुमने परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, जैसे दर्जी के पास खाली कपड़ा लेके जाते हो, वो आपको सील के देता है। ठीक है, और एक आप सीधा कपड़ा सिलाया कपड़ा लेके आते हो, तो जो रेडीमेड मतलब कि जो ऑलरेडी तैयार है, वो गारमेंट्स कहाँ मिलते हैं? गुरु के पास मिलते हैं भाई। गुरु हमें हर चीज तैयार कराई देता है। ठीक है, हमें कहीं खोजबीन करने की जरूरत नहीं होती, सारा मटेरियल वो तैयार करके देता है। तो रेडीमेड गारमेंट्स भी कहाँ पे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में 4 पार्क है। कौन कौन से? आईटी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ज्वेलरी पार्क और चौथा कौन सा अपना है? रेडीमेड गारमेंट्स पार्क। सारे कहाँ पे भाई? गुरुग्राम में। निपट लिए। आगे देखो, आगे है टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है भाई? पंचकुला में। टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? पंचकुला में। ये सारी टेक्नोलॉजी यो आईटी है, यो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, या अपनी सिंपल वाली टेक्नोलॉजी है। तो भाई जो सिंपल वाली टेक्नोलॉजी है, ये बात है आजकल कुल्ले अब डिपेंड कर रहे हैं। ये तुमने देखा होगा, मतलब क्या है, आजकल इसी ड्रेस आ गई, जैसे कि मतलब वेशभूषा के टाइप के ऐसी ड्रेस आ गई कि जो आपके बम्प है ये भाई एक्स्ट्रा लार्ज दिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसने कुल्ला रिलेट करो। जो मतलब के कॉमन टेक्नोलॉजी है वो किस तरह रिलेट करो? कुल्ला है भाई। कुल्ला में भी टेक्नोलॉजी आ गई, कुल्ला पे भी टेक्नोलॉजी आ गई, उनको भी लार करके दिखाया जाता है। ऐसी ड्रेस से बन के आती हैं कि वो पहनने के बाद ये जो बम्ब होते हैं ये लार्ज दिखाई देते हैं, आपके बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुल्ले पे भी टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पे है? कुल्ला पे भाई, पंचकुला। कुल्ला पे मतलब पंचकुला।
आगे देखो भाई फुटवियर पार्क। फुटवियर पार्क कहाँ पे है? करनाल में है। याद कैसे रखो? करनाल भाई, जो करनाल को नाल से रिलेट करते हैं भाई, या तो ये कर लो चल मेरे नाल। अब किसी को भी साथ में नाल लेके चलोगे तो आगे क्या, वो क्या कहेगा, भाई रुक जा मुझे जरा फुट तो पहन लेने दे, ठीक है, फुटवियर तो पहन लेने दे मेरे को, ठीक है। तो फुटवियर मतलब पैरों में पहनने वाले जूते, तो भाई मेरे को फुटवियर तो पहन लेने दे, मैं तभी तो तेरे नाल चलूंगा। फुटवियर पहन के ही हम किसी के क्या चलते हैं, नाल चलते हैं। तो फुटवियर पार्क कहाँ पे हो गया अपना? करनाल में हो गया। आगे देखो फूड पार्क। फूड पार्क कहाँ पे है? अम्बाड़ा, सोनीपत, जींद और करनाल। अम्बाड़ा, सोनीपत, जींद और करनाल, इन चारों में कौन सा पार्क कॉमन पाया जाता है? तो वो है भाई फूड पार्क। फूड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए जो फूड पार्क वो सबसे ज्यादा जिलों में है, ठीक है। तो 4 जिलों में कौन सा है? फूड पार्क है, अम्बाड़ा, सोनीपत, जींद और करनाल। आगे है भाई लेदर पार्क। लेदर पार्क कहाँ पे है? खरखोदा, सोनीपत में। याद कैसे रखोगे? लेदर क्या होता है? चमड़ा होता है ना भाई, चमड़े के सामान, चमड़े से सामान बनाते हैं उसको ही लेदर का सामान बोल देते हैं। तो लेदर है चमड़ा, चमड़े को कैसे उतारेंगे? खोद के ही तो उतारेंगे, खोद के उतारेंगे भाई। जो जानवर है, मरा हुआ जानवर है, उसको बिल्कुल ऐसे खोद के उसके अंदर का सारा मलबा निकाल के तभी तो उसका चमड़ा उतारते हैं ना। तो खोद के सारी चीजें हटा देते हैं, तो खोदे से क्या हो जाएगा? खरखोदा, ठीक है। और जो लेदर है भाई, जैसे कि लेदर के जूते वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, तो क्या है, कौन पहनता है? जिसके पास ज्यादा सोना हो। लेदर की चीजें इतनी ज्यादा महंगी आती है कि गरीब आदमी नहीं पहन सकता, तो जिसके पास ज्यादा सोना है वही लेदर की चीजें पहन सकता है, इसलिए लेदर पार्क खोद के निकाला जाता है, लेदर तो खरखोदा, और भाई जिसके पास सोना है वही पहनता है, तो सोनीपत। आगे है लेदर गारमेंट्स पार्क। वो देखो, वो था खाली लेदर पार्क जिसमें जूते चप्पल वगैरह बनाए जाते हैं। अब आगे लेदर गारमेंट्स पार्क, जिसमें जैसे कि लेदर की जैकेट होगी, लेदर की पैंट होगी, लेदर के कपड़े बनाए जाते हैं। तो लेदर गारमेंट्स पार्क कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में, बराही। बहादुरगढ़ भाई, जो बहादुर होता है वही लेदर के कपड़े पहनता है। लेदर के कपड़े पहनने की सबकी गुंजाइश नहीं होती, एक तो भाई वो खाल के बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे वर्ग शाकाहारी को तो वैसे ही सोच के उल्टी आ जाए कि भाई किसी की खाल हम पहन रहे हैं, तो भाई जो बहादुर होगा वही ऐसे कारनामे कर सकता है। तो भाई लेदर गारमेंट्स कौन पहनता है? जो बहादुर होता है, ठीक है, और जो बराई होता है, और भाई जिसके पास सोना होता है वो तो पहनता है ये लेदर के गारमेंट। तो सोनीपत हो गया। आगे देखो फार्मा पार्क। फार्मा पार्क कहाँ पे है? करनाल व हिसार में। कहाँ पे है? करनाल व हिसार में। याद कैसे रखोगे भाई? करनाल, करनाल मतलब दुनाली से भी रिलेट कर सकते हैं। जिसके पास दुनाली है उसको तो गोली रखनी पड़ेगी। फार्मा में क्या होती है? गोलियां होती हैं, वो अलग गोली है खैर, और दुनाली वाली अलग गोली है। पर जो दुनाली रखेगा उसको भी टैबलेट तो रखनी ही पड़ेगी खाने वाली, क्यों? क्या पता नहीं भाई कहाँ पे लड़ाई हो जाए, कहाँ पे उसका बक्कल सा उतार दें, तो क्या उसको गोली रखनी पड़ेगी, फार्मा की जरूरत पड़ेगी, दवाइयां उसे रखनी पड़ेगी। और हिसार में जार भाई, जो जार होते हैं उनको तो भाई फार्मा की जरूरत पड़ती है, पता नहीं कहाँ पे जारी मारनी पड़ जाए और कहाँ पे फिर उनको दवाइयों की आवश्यकता हो जाए, ठीक है। तो उनको तो फार्मा की जरूरत रहती है। तो भाई करनाल मतलब जिसके पास नाड़ है, दुनाली है, वो भी दवाइयां रखेगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे झगड़ा हो जाए। और जो जार है हिसार भाई, उसको तो दवाइयां रखनी ही पड़ेगी। आगे देखो, आगे दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहाँ पे है? खरखोदा में। कहाँ पे है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहाँ पे है? खरखोदा में। भाई खोद खोद के फुटवियर निकाले वहां पे, तो कहाँ पे है? खरखोदा में। फिर हरियाणा में प्रथम औद्योगिक नीति। हरियाणा में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2011 को। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। तो हरियाणा में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 ईब हो जाएगा भाई हरियाणा सब न्यारा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया भाई? औद्योगिक नीति आ गई। 1 जनवरी 2011 ईब हरियाणा लागेगा सब न्यारा और सब प्यारा। क्यों? क्योंकि भाई औद्योगिक नीति आ गई, सारे भाई कारोबार बढ़ेगा और हरियाणा का मान सम्मान बढ़ेगा। अरे भाई अगर नई औद्योगिक नीति की बात पूछ ली जाए तो कब आई थी? 2020 में आई थी, और ये कब से कब तक लागू रहेगी? 2021 से 2025 तक।
2021 से 2025 तक ये लागू रहेगी। आगे हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? 1967 में। कब हुई थी? 1967 में हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना। ठीक है, 67 लाइक ए हेवन, 67 लाइक ए हेवन, फिल इन क्या हुआ? 2 मिनट में रुको। ठीक है भाई, 67 फील लाइक हेवन। भाई जब जो छोटे कारोबारी उनको ये पता चलेगा कि सरकार उनके लिए लघु उद्योग लेके आ रही है, लघु उद्योग का कारोबार बढ़ा रही है, तो वो तो स्वर्ग जैसा ही महसूस करेंगे, फील लाइक इन हेवन। ठीक है कि भाई वो तो स्वर्ग में है, ऐसा ही तो फील करेंगे। आगे राज्य श्रम नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछी गई है। तो राज्य श्रम नीति कब आई थी? 2006 में। कब आई थी भाई? 2006 में आई थी राज्य श्रम नीति 2006 में। आगे हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज भी बोलते हैं, कहाँ पे स्थापित किया गया? झज्जर में। क्यों? क्योंकि भाई इसकी हालत थी जर्जर, इसलिए सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। कहाँ? झज्जर में। आगे हरियाणा का प्रमुख लघु कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? हरियाणा का प्रमुख लघु कुटीर उद्योग जिसका मतलब क्या जो करते भाई, टोकरी बना दी, झाड़ू बना दी, मतलब और बहुत सारा सामान बना है। तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर संबंधित है? सरकंडा। सरकंडा जिन्हें सर्वे भी कह दिया गया। ठीक है भाई, देखो सरकंडा से कितनी चीज बनाते हैं, मुड्ढा बनाते हैं, मेज बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, और भाई टोकरी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, और भी बहुत सारा सामान बना है सरकंडा है। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, याद रखना सरकंडा जिसको सर्वे भी बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत लंबा सा बिल्कुल में इस पेन जितना पतला सा पेड़ होता है, उसके ऊपर ऐसा फूल सा भी होता है। ठीक है, तो वो होता है सरकंडा, तो उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। आगे हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। और औद्योगिक रूप से संपन्न जिला पूछा जाए तो फरीदाबाद है। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद ने खरीद करी थी। अब भाई हम हर चीज में आगे हुआ, तो भाई क्या है, जो फरीदाबाद है वो उद्योग में सब आगे चला गया। ठीक है, महेंद्रगढ़, भाई महेंद्रगढ़ में जो भगवान इंद्र है उनकी कृपा नहीं हुई, तो इसलिए क्या है वो पिछड़ा रह गया। आगे हरियाणा सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2016 में लागू हुई। हरियाणा सौर ऊर्जा नीति 2016 में लागू हुई। न्यू फार्मास्यूटिक नीति कब लागू हुई? 2019 में लागू हुई। न्यू लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग नीति कब लागू हुई? यह 2019 में लागू हुई आपकी। न्यू स्टैंड अप नीति कब लागू हुई? ये भी 2019 में लागू हुई। न्यू उद्यम प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई? उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 में लागू हुई। ठीक है, तो भाई ये थे अपने औद्योगिक पार्क और औद्योगिक नीतियां जो कि भाई आई हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा।